आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट डिफरेंस है, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर से होती है। देखो, माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या होता है, एंथर के अंदर 4 पोलन चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। पोलन चैम्बर को पोलन सैक भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं पोलन चैम्बर के अंदर ही माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है मेगास्पोर से, और मेगास्पोर की डेवलपमेंट यानी कि फॉर्मेशन कैसे होती है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, माइक्रोस्पोर इज लिबरेटेड फ्रॉम पोलन चैम्बर ऑफ एंथर। क्या होता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है उसके बाद एंथर का डिहाइसेंस होता है, ठीक है, वो बर्स्ट हो जाते हैं और उसमें से बहुत सारे माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। देखो, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन मेगास्पोर से ही होती है, लेकिन जो मेगास्पोर होता है ये हमेशा ओव्यूल के अंदर ही रहता है, ये कभी भी ओव्यूल से बाहर नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट 2 स्टेजेस में यानी कि 2 स्टेप्स में होती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन, ठीक है। अब आपको पता चलेगा हमने ये सेकंड डिफरेंस क्यों पढ़ा था। देखो, क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर हो गया उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आ गए, ठीक है, पोलन ग्रेन बाहर आ गए। अब क्या हुआ, उसका पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन की वजह से जो पोलन ग्रेन थे वो स्टिग्मा पर पहुंच गई। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन पहुंच गया है उसके बाद ही मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसे बोलते हैं प्री पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन में क्या था कि बस पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई है। अब जो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी उसे बोलेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये है मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम। मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट होते हैं एंड एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस फीमेल गैमेटोफाइट में है कि फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता कि प्री पॉलिनेशन है या पोस्ट पॉलिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी डेवलपमेंट एक ही स्टेप में हो जाती है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले ही होती है, ठीक है। ये डायग्राम है फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसमें 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती हैं, एक एग प्रेजेंट होता है। ये सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और चलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर से तभी होती है जब माइक्रोस्पोर में से पोलन ट्यूब बाहर आती है, ठीक है। होता क्या है कि पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, आउटर एक्साइन होती है, इनर एंटाइन लेयर होती है। जो इनर एंटाइन लेयर होती है ना, वही बाहर की तरफ आने लगती है और उसी से ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये हमेशा मेगास्पोर के अंदर ही रहता है। फिफ्थ डिफरेंस है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हैज 3 सेल। एक वेजिटेटिव सेल होती है, 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। देखो, किसी बुक में लिखा होगा एक वेजिटेटिव सेल, या फिर लिखा होगा एक ट्यूब न्यूक्लियस, या फिर लिखा होगा एक ट्यूब सेल। इन तीनों का मतलब एक ही है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है ना, तो अगर हम ये लिख दे वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में, जो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें 7 सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें एक एग होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और एक सेंट्रल सेल होती है। सिक्स्थ डिफरेंस है कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर जो ये 3 सेल बनी थी ना, जिसमें है वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल न्यूक्लिया, ये तीनों की तीनों फंक्शनल होते हैं। ये 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, ये तो पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में, जबकि जो वेजिटेटिव सेल होती है ये जो पोलन ट्यूब होती है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है कि 7 सेल तो है, लेकिन इसमें से केवल 2 ही सेल पार्टिसिपेट कर रही है फर्टिलाइजेशन में, जिसमें से एक है एग सेल और दूसरा है सेंट्रल सेल। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल्स की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन उसमें से 2 ही सेल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी सेल्स का क्या हुआ? देखो, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 में से एक सिनर्जिड एक केमिकल सिक्रीट करता है, वो हेल्प करता है पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाने में कि एम्ब्रियो सैक में यहाँ से पेनिट्रेट करना है। ठीक है, मतलब एक सिनर्जिड तो हेल्प कर रहा है पोलन ट्यूब की, ताकि वो जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एंटर कर सके। जो दूसरा सिनर्जिड सेल है और जो 3 एंटीपोडल सेल है, ये डीजनरेट हो जाती हैं। या तो ये डीजनरेट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन से पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद। अब लास्ट डिफरेंस पढ़ेंगे हम। देखो क्या हुआ कि जो पोलन ट्यूब थी वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर गई, वहाँ पर दोनों जो मेल गैमिट थे, ठीक है, एक मेल गैमिट तो क्या हुआ कि जो एग थी उसके साथ फ्यूज़ कर गया, दूसरा जो मेल गैमिट था जो सेंट्रल सेल थी उनके साथ फ्यूज़ कर गया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। लेकिन जो ये इम्पटिव पोलन ट्यूब थी, इसका क्या होगा? ये डीजनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, अभी हमने पढ़ा था कि एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है। जो मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ करता है वो तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, जबकि जो मेल गैमेट सेंट्रल न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करता है वो बनाता है एंडोस्पर्म।